हाय गाइस, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो क्लास नंबर 8 है। ये ज्योमेट्री एडवांस का जो सीरीज है उसका जो क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैंने आपको 7 क्लास दे दिया है। अगर आपने अभी उन क्लासेस को पूरी तरीके से नहीं देखा है तो सबसे पहले इन सारी प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि एक क्लास दूसरे से बिल्कुल लिंक है। ठीक है, सबसे पहले इन सातों क्लासेस को आप देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखोगे तो आपकी जो समझ है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। और प्लस इस क्लास का आपका बेनिफिट क्या है कि अगर आपका ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और दो आपके एडवांस मैथ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको इसी चैनल पे पूरा ज्योमेट्री, पूरा एडवांस का जो मैथ है वो अच्छे से पूरे बेसिक से कंप्लीट कर दूंगी और साथ में वो भी क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगी और जो भी कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला प्रायोरिटी है इस क्लास का कि आपके जितने भी एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे आपके यहाँ पे कवर कर दिए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉइंट, रेज और जो लाइन्स होती है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी पैरेलल लाइन के बारे में। अब पैरेलल लाइन किसे कहते हैं ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो ज्योमेट्री में डिपेंड करती है पैरेलल लाइन पे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि पैरेलल लाइन कहते किसे हैं। तो इसे हिंदी में अगर कह लो तो इसे कहेंगे समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्या कहेंगे? समानांतर रेखाएं। हिंदी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि दो ऐसी रेखाएं, जैसे कि आप दो दो लाइन को इस तरीके से घिर कर लेते हो तो जो ये दोनों लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन सिर्फ इस तरीके से मैं आपको बता दूं तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बहुत सारे डिफिनीशन होते हैं। लेकिन आपको जो डिफिनीशन जानना जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिफिनीशन मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मानते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सबसे पहले बताती हूँ कि पैरेलल लाइन को डिनोट कैसे किया जाता है। तो पैरेलल लाइन को डिनोट किया जाता है ए बी कैपिटल और ये इस तरीके से सी डी कैपिटल। इस तरीके से आपके पैरेलल लाइन को डिनोट किया जाता है। बात क्लियर है? क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि लेट ए बी पैरेलल सी डी है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है कोई टर्म तो आप सिंपल से इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी पैरेलल बी सी है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो आपको क्वेश्चन ड्रॉ लाइन कुछ इस तरीके से करना होगा। ए बी पैरेलल क्या है? सी डी है। ये आपको इस टर्म का मतलब हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो पैरेलल लाइन होती है वो हमेशा कहाँ होती है? कोप्लैनर होती है। क्या होती है? कोप्लैनर होती है। कोप्लैनर को हिंदी में क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। जो हमारी पैरेलल लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है? कोप्लैनर होती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो पैरेलल लाइन होती है वो कभी एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करती है। ठीक है, मतलब उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो दे डोंट हैव एनी क्या होता है? कॉमन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोप्लैनर पे किसी भी समतल में दो लाइन को आप ड्रॉ करते हो, इस तरीके के आप दो लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। बात क्लियर है? अब जो सेकंड पॉइंट आती है, ये तो फर्स्ट हुई, ये हुआ सेकंड, और जो अब थर्ड पॉइंट आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पैरेलल लाइन है, मान लो कि ये ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो इसका हाइट है वो हमेशा सब जगह क्या होगा? इक्वल होगा। सारे जो प्लेस स्पेस की जो हाइट है वो इक्वल होगी। कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ कर लो, इसका हाइट खींच लो, h1 ले लो, h2 ले लो, कहीं पर भी हाइट ड्रॉ कर लो तो वो क्या होगा? आपका हमेशा इक्वल होगा। ये आपका पैरेलल लाइन का एक और यहाँ पर से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। पैरेलल लाइन होती है, जो पैरेलल जो लाइन होती है वो क्या करती है? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर
इंटरसेक्ट का मतलब आपको क्लियर होगा कि अगर कोई लाइन है वो इस तरीके से कट करती है तो यहाँ पर जो हुआ वो क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। लेकिन जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो इस तरीके से तो कहीं भी आप कितना भी इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते जाओ, कहीं भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इस बात से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या है, पैरेलल लाइन के 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताए हैं आपको, जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो हमेशा कहाँ होती है, समतल तल पे होती है। दूसरा है कि इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। और जो थर्ड है वो क्या होता है कि इसकी हाइट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। और इसकी जो हाइट होती है वो हमेशा इक्वल होती है और सेम भी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है। और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और पैरेलल लाइन को डिनोट किस तरीके से किया जाता है, ए बी पैरेलल सी डी से किया जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है आप 9th में पढ़ चुके होंगे। तो 9th की बात छोड़ते हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ जिससे कि आपको कंपटीशन में काफी फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ 2 लाइन, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले A, B, C, D. Here I am drawing 2 parallel line AB parallel CD. ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वो क्या है, AB पैरेलल CD है। अब इन दोनों को अगर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि क्या इसको कहते हैं, जब कोई दो समानांतर लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उस कंडीशन में आपका कितना एंगल बनता है, 8 एंगल बनता है। कहां कहां पे 8 एंगल बनता है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट एंगल बनेगा। उसके बाद जो दूसरा है वो कौन सा बनेगा, ये सेकंड एंगल बनेगा। ये आपका क्या होगा, थर्ड एंगल होगा। और ये आपका क्या होगा, फोर्थ एंगल होगा। 4 एंगल यहाँ पे बना और सेम 4 एंगल यहाँ पे बनेगा। ये होगा आपका फिफ्थ, ये एंगल होगा आपका क्या होगा, सिक्स्थ होगा। और ये एंगल आपका क्या होगा, 7 होगा। और जो ये एंगल है वो 8 होगा। जब आप दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हो तो क्या होता है कि क्या, जब दो लाइन को आप इंटरसेक्ट करते हो तो 8 एंगल बनते हैं। और ये 8वां एंगल को आपको अच्छे से याद रखना होगा। इस पे बेसिस 3 से 4 एंगल और बनते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्रेश चीजें दिखाती हूँ। जैसे कि आपने दो लाइन को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन से इंटरसेक्ट किया है। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सी होगी, आपका जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है वो होगा फर्स्ट एंगल और ये फिफ्थ एंगल। मतलब कि आपका जो ये वाला पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है वो एक दूसरे की क्या होगी, कोरिस्पॉन्डिंग होगी। मतलब कि जो हमारा एंगल फर्स्ट है वो इक्वल होगा किसका, एंगल फिफ्थ के। अब यहाँ पे आप ये दोनों एंगल एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट एंगल है 4 और 8 भी आपका क्या होगा, एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरीके से और आपके कौन कौन से एंगल कोरिस्पॉन्डिंग होंगे, 4 और 8 आपका कोरिस्पॉन्डिंग होगा। और 2 और 6 आपका कोरिस्पॉन्डिंग होगा। और नेक्स्ट एक और एंगल कौन कौन सा होगा, 3 होगा और 7 एंगल आपका कोरिस्पॉन्डिंग होगा। एंगल फर्स्ट और एंगल फिफ्थ हमेशा इक्वल होगा। मतलब कि यहाँ पर से आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आपका एंगल फर्स्ट का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो जो आपका एंगल फिफ्थ का वैल्यू होगा वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर आपका एंगल फोर्थ का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, तो आपका एंगल 8 का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल से आपका एंगल 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है। अब जो सेकेंड एंगल बनता है वो कौन सा एंगल बनता है, सेकेंड एंगल बनता है अल्टरनेट एंगल। सेकेंड एंगल बनता है अल्टरनेट एंगल। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल को हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। तो
एकांतर कोण को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताती हूँ। अगर दो लाइन, सेम फिगर को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एकांतर एंगल कौन कौन होगा? जो आपका एंगल 3 होगा, मतलब जो आपका ये वाला पोर्शन है एंगल 3, और जो एंगल आपका 5th होगा वो एक दूसरे के एकांतर कोण होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर से कौन कौन एंगल बनेंगे? जो आपका 3 और 5 है वो क्या होगा? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल होगा, और एंगल 4 और एंगल 6 है वो क्या होगा? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल होगा। बात क्लियर है? अब जो हमारा थर्ड एंगल बनता है वो क्या बनता है? इंटीरियर एंगल। थर्ड एंगल क्या बनता है? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बात क्लियर करती हूँ। इंटीरियर एंगल, इस आपने दो लाइन को खींचा, ठीक है। इंटीरियर एंगल कौन कौन हो जाएगा? एंगल जो ये वाला पोर्शन है, एंगल जो 4 है और एंगल 5 है। जो आपका एंगल 4 है और जो आपका एंगल 5 है वो एक दूसरे के क्या है? इंटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि जो एंगल 4 होगा और एंगल 5 होगा उसका जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से क्या होगा कि एंगल 3 और जो एंगल आपका 6 है वो क्या होगा? इसका भी योग क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आपके इस टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपकी जो ये मैंने जैसे कि ये बताया आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आपको ये फिगर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए और जो ये एंगल है वो माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने उसी तरीके से यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो आपके बेसिक है, जो पिछले कॉन्सेप्ट है उस पे। तो सोन इन द फिगर, यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें कि ए बी पैरेलल डी है और कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। मैंने आपको पहले ही सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब बता दिया है, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। अब यहाँ पर से हम लोग सीधा सीधी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही होगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ताकि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बहुत ही इजिली अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन को आप थोड़ा थोड़ा सा क्या कर लो? बढ़ा लो, और उसके बाद आप इस तीसरी लाइन को क्या करो कि इसके समानांतर कर दो, तब जाके आपका जो क्वेश्चन है, अब ये तीनों लाइन क्या होगा कि एक दूसरे और तीसरे के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। अब इजिली यहाँ पर से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये एंगल आपका 3x है तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल भी आपका हो जाएगा 3x। जब ये एंगल 3x है तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 2x, क्योंकि ये एंगल पूरा आपका 5x है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री होती है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है? इंटीरियर है। तो इन दोनों का सम करके 3x प्लस 3x कर दो और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर से जो x की वैल्यू है आपकी कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री आपके यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा कुछ इस तरीके से, a दिया हुआ रहेगा सबसे पहले 30 डिग्री, b दिया हुआ रहेगा आपका कितना? 40 डिग्री, और जो आपका c दिया हुआ रहेगा 150 डिग्री, और जो d दिया हुआ रहेगा 190 डिग्री। तो आप यहाँ पर से सीधे x का वैल्यू 30 डिग्री देख के ऑप्शन फर्स्ट में टिक कर दोगे, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका पूछा जा रहा है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस x। तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल को निकालने के लिए यहाँ पर से आपको 180 डिग्री माइनस करना होगा 30 डिग्री, तब जाके आपका यहाँ पर से वैल्यू 150 डिग्री, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके की आप छोटी छोटी मिस्टेक कर दोगे अपने एग्जाम में तो आपका जो एक नंबर है पूरा तो पहले तो कट जाएगा, और प्लस आपको निगेटिव मार्किंग भी झेलनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि जो भी आपके बेसिक थोड़े बहुत दिक्कत हो रही है वो यहाँ पे आके क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन फिगर, एक आपका यहाँ पर गिवन फिगर दिया गया है
उसमें क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी के है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है और यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे ताकि ये हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है उस पे अच्छे से मैच हो जाए। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से हमारी जो लाइन है कुछ इस फिगर को आके मैच कर रही है। तो इस तरीके की लाइन वाले जो फिगर होते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, तभी जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रायंगल से, जो मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया है कि किसी भी दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, उस कॉन्सेप्ट पे मैं इसको आपको सॉल्व करके काफी इजीली दिखाती हूँ। यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखना, अगर इस एंगल का वैल्यू 110 है, 110 डिग्री इस एंगल का वैल्यू है, तो इस एंगल का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये आया कहां से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आप किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हो तो जो इस एंगल का वैल्यू होता है और जो इस एंगल का वैल्यू होता है उसका जो योग होता है, उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है। उसी तरीके से आपको इस एंगल को देखना होगा और इस एंगल को जब आप देखोगे तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा, आपका 180 डिग्री आ जाएगा। अब आपको देखना है कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे एक नाम देती हूँ, इसे जी देती हूँ, इसे ओ देती हूँ। अब आपको कौन सा ट्रायंगल देखना होगा, ट्रायंगल आप देखिए ओ जी और बी, यहाँ पे इसे एच दे देते हैं, तो ओ बी ओ जी और एच को देखिए, आप किस ट्रायंगल को देखिए, ओ जी और एच ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल को आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दो इंटीरियर एंगल दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा। तो क्या यहाँ पर से करेंगे, 70 डिग्री करेंगे प्लस क्या करेंगे, 35 डिग्री करेंगे और इन दोनों का जो ऐड होता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर से आप सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर से आप फटाक से सॉल्व कर दो, ये 5 10 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 डिग्री, 105 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। और यहाँ पर से आप x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पर से आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन भी आपको काफी नियर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ रहेगा 46 डिग्री, b का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 90 डिग्री, C का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री और जो D का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो CND यानी कि कांट डिटरमाइंड भी दिया हुआ रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि आपके क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, A है, B है और C है। यहाँ पर से A को बढ़ाते हैं, B को, और यहाँ पर से C को बढ़ाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का वैल्यू का सम कितना आएगा। जो आपका ये एंगल है, ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है, उन दोनों का आपको सम बताना है, कितना होगा। पहले आप बताइए, फिर मैं आपको इसे पूरा प्रूफ के साथ बताती हूँ कि इन दोनों का सम कितना आएगा। तो आपका जो इन दोनों का सम है वो कितना आएगा, इससे पहले प्रूफ करके जानते हैं। ये जो लाइन है, अगर ये एंगल आपका B है तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस B। अगर ये एंगल आपका C है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस C। ठीक है, अब यहाँ पर से इसका वैल्यू निकालते हैं, मतलब इन दोनों एंगल का सम। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस B और प्लस करेंगे, क्या होगा ये 180 डिग्री माइनस सी। यहाँ पे क्या करना है कि इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि जो ट्रायंगल का तीनों एंगल का योग होता है वो 180 डिग्री होता है और माइनस में क्या हो जाएगा b और प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में c। ठीक है, तो ये c से c जाएगा और ये b से b जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा 180 डिग्री प्लस ए। ये जो वैल्यू है वही आपका इन दोनों का सम होगी, मतलब कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री प्लस ए। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपके बड़े बड़े मैथ काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं।
जैसे कि मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ। मानते हैं कि यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर से बी को बढ़ाया, यहाँ पर से सी को बढ़ाया, ठीक है। इसका वैल्यू मानते हैं कि थीटा है और ये क्या है, अल्फा है। और थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 232 डिग्री। तो पूछेगा आपका इस एंगल का वैल्यू, तो इस एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। वैल्यू मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 52 डिग्री होगा। 52 डिग्री कैसे आएगा, हमें पता है कि इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री प्लस ए होता है, और इक्वल वो कितने का है, तो 232 डिग्री का। तो यहाँ पर से ए की वैल्यू आप क्या निकाल लोगे, 52 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को काफी इजिली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसे कहते हैं क्या, कैची फिगर। बहुत ही इस पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके प्री लेवल में, मेंस लेवल में बहुत सारे आपके इस पे भयानक भयानक क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और सिर्फ ये सिर्फ एक फिगर पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक कैची, एक कैची ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में ये आपको कैची की तरह दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है कि 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होते हैं। आपको 4 साइड दिख रहा होगा, 1 2 3 4, और एंगल भी आपको 4 दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4। तो इस फिगर को कैसे समझना है मैं आपको ये बताती हूँ। मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है, ठीक है। मानते हैं कि ये ए डिग्री है और ये बी डिग्री है और ये सी डिग्री है। तो इस एंगल का आप वैल्यू बताइए। इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस एंगल का आपको वैल्यू निकालना है, और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर से इस लाइन को थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सटेंस करते हैं। बात क्लियर है। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप देखिए, ए बी को, ए को और इस ट्रायंगल को, इसे हम लोग नाम देते हैं एच। बी को देखना है, ए को देखना है और एच को देखना है। जैसा कि आपको पता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये है, तो इन दोनों का सम यानी कि इस एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डिग्री और प्लस बी डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है। अब हमको ट्रायंगल किस किस को देखना है, ट्रायंगल डी एच सी को देखिएगा। ट्रायंगल किसको देखना है, डी एच सी को। अब आप देखोगे इस ट्रायंगल में इन दोनों का इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल। इस ट्रायंगल को आप देखोगे, ट्रायंगल इस ट्रायंगल को आपको देखना है, ट्रायंगल डी एच और सी को। आप डी को देखो, एच को देखो और सी को देखो। अगर एच की वैल्यू क्या है, ए डिग्री प्लस बी डिग्री है, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, सी डिग्री है, तो आपका ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी इस पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसे लेट करते हो x, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x डिग्री की वैल्यू a प्लस बी के बराबर होगी। तो यहाँ पर से आपको सिंपल से एक बात ध्यान देना है कि अगर आपका कोई भी इस तरीके का फिगर है क्वाड्रिलेटरल, या फिर आप इसे कैची कर दो, कह दो ये अगर b है, ये a है, ये c है, और ये कितना है, b डिग्री है, ये a डिग्री है और ये c डिग्री है, तो आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा। मतलब कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल का जो सम, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो उसके इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू उसके तीनों इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल मान लो ये x है, तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू तीनों इंटीरियर एंगल के वैल्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है। एक आपका यहाँ पे इस तरीके का मानते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। इसकी वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री, इसकी वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री, इसकी वैल्यू दी हुई है 57 डिग्री, और आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आप इस फिगर को देख के बिल्कुल मत डरना, क्योंकि ये सेम फिगर यही है।
ये इस तरीके की कैची की शेप की है और यही सेम फिगर को आप जब खोलोगे तो ये बन जाएगी। तो यहाँ पर से आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगी 40 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 57 डिग्री इक्वल टू, इसको ऐड करोगे इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 3 8 8 4 12 और 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 227। चलिए उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे पहले आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन को आप देखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले ये जो फिगर है आपको देखा देखा लग रहा है, यहाँ पे आपका इस एंगल का वैल्यू 40 डिग्री, इस एंगल का वैल्यू आपका यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, इस एंगल का वैल्यू अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका बीटा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो पहला मेथड है आपको मैं सबसे ज्यादा जो सिंपल मेथड है उसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप ये जो बड़ा वाला कैची है उसे देखिए, जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उस ट्रायंगल को आपको देखना है। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो सबसे पहले देखोगे कि ये एंगल आपका क्या बन रहा है, कैची बन रहा है। तो हम यहाँ पर से हमारा जो थीटा का वैल्यू है, मैंने आपको बताया है कि इस तरीके का फिगर बनेगा तो जो उसका इंटीरियर एंगल होगा, तीन इंटीरियर एंगल वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर से आप इंटीरियर एंगल को जोड़ो तो कौन कौन है, अल्फा है प्लस 40 डिग्री है और प्लस कितना है यहाँ पे बीटा है, और वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। बात क्लियर है? अब आप देखोगे ये फिगर ये जो है वो फिर से आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे फिर से इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिर से ये अल्फा है और ये कितना है, ये आपका क्या है, थीटा है, और ये कितना है आपका बीटा है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 110 डिग्री है। अब हमें निकालना है थीटा का वैल्यू, तो सीधा सीधी इन सारे को माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका, सिंपल से कट जाएगा बीटा और बीटा, ये अल्फा और अल्फा कटेगा, और यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 150 डिग्री। इधर से ये प्लस में है माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से 2 थीटा, और सिंपल से यहाँ पर से आपका जो थीटा का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 75 डिग्री। यहाँ पर से थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो आई होप कि आज का क्लास आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए हैं, और इसी तरीके के वीडियोस मैं आपको पूरा फुल ज्योमेट्री के लेक्चर का आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपको इधर उधर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी उससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अभी तक मैंने आपको जो भी 8 वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है उससे आप अच्छे से देख के उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के, आप प्लीज उसे पहले सॉल्व करिएगा। और अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।